आखिर हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। गणतंत्र दिवस, जिसे 26 जनवरी को मनाया जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है जो देश के संविधान के प्रमुखता से संबंधित है। यह दिन 1950 में भारतीय संविधान की स्वीकृति के बाद से मनाया जाता है। इस दिन भारत गणराज्य की स्थापना हुई थी और देश को गणतंत्र दिवस के रूप में स्वतंत्रता मिली थी। यह दिन राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक स्थिति की महत्वपूर्ण घटना के रूप में मनाया जाता है और इसे विभिन्न रूपों में पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत सरकार ने अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी रचना में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रहा। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के मूल सिद्धांतों का निर्माण किया, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को शामिल किया। डॉ. आम्बेडकर ने संविधान निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक कड़ी मेहनत की। उन्होंने संविधान के 22 भागों में 354 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां तैयार कीं। और डॉक्टर आम्बेडकर की दर्द भरी भूमिका इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने शोषितों के अधिकारों के लिए काम किया। डॉ. आम्बेडकर ने भारत के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। उन्होंने भारत को एक आधुनिक और समतावादी देश बनाया। इसलिए यह डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की अथक साधना और दर्द भरी भूमिका का स्मरण दिवस भी मनाई जाती है। बाबा साहब का ऐसी बहुत सी कहानी है जिसे समेटने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, मगर फिर भी कुछ अनकहे पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन ही संघर्षों का महाकाव्य है। अस्पृश्यता के दंश को उन्होंने बचपन से झेला, शिक्षा के लिए हर पायदान पर भेदभाव का सामना किया, मगर उनके हौसले को कुचलना नामुमकिन था। विद्या के पथ पर अविरल गति से बढ़ते हुए उन्होंने विद्वता के शिखर छुए। लंदन, न्यूयॉर्क, कोलंबिया जैसी विख्यात संस्थाओं से ज्ञान ग्रहण किया, मगर उनका मन सदैव वंचित भारत के दुख दर्द में ही तल्लीन रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो। ऐसे में डॉ. आम्बेडकर का चयन संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किया गया। यह चुनौती थी ही मंद, क्योंकि सदियों से चली आ रही जातिगत विषमताओं को संविधान के माध्यम से मिटाना आसान नहीं था। विरोधों, बहसों और दबावों के बीच डॉ. आम्बेडकर ने अडिग रहकर संविधान का निर्माण किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों जैसे स्तंभों पर भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य खड़ा किया। उनका संघर्ष सिर्फ संविधान सभा तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार आंदोलनों में उनकी अग्रणी भूमिका रही। उन्होंने जाति प्रथा उन्मूलन के लिए महार आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने शिक्षा को ही सामाजिक बदलाव का प्रमुख हथियार मानते हुए जाति विहीन बौद्ध धर्म को अपनाया था। उनके प्रयासों की वजह से लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे उन्हें सामाजिक गरिमा प्राप्त हुई। डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका सिर्फ दलितों के उत्थान तक सीमित नहीं थी। वह हर वंचित, शोषित और पिछड़े व्यक्ति के हित चिंतक थे। साथ ही महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। उनके प्रयासों से संविधान में महिलाओं को समान अधिकार मिले, जिससे समाज में लैंगिक समानता की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया। 26 जनवरी को डॉ. आम्बेडकर को सिर्फ स्मरण करना या श्रद्धांजलि देना पर्याप्त नहीं है। उनके दर्द को समझने के लिए हमें उनके संघर्षों को पढ़ना, उनका संविधान का गहन अध्ययन करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। जाति धर्म के भेदभाव को मिटाना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, आर्थिक असमानता कम करना और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन दर्शन को आत्मसात करना होगा। उनके शब्दों में कहना चाहूंगा कि मुझे स्वतंत्रता दो, मैं वैसे ही आऊंगा। अगर नहीं दे सकते तो मुझे शिक्षा दो, मैं वैसे ही बनाऊंगा। आइए स्वतंत्रता और शिक्षा के बल पर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को उसकी मर्यादा के साथ जीने का हक हो। यही असली गणतंत्र दिवस होगा। जय हिंद,
जय भारत। जय भीम, जय किसान, जय जवान। इनकलाब